नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव जैसी स्थिति हुई तो हमारे डिफेंस सिस्टम ने परिचय दिया और उस परिचय को दुनिया ने देखा कि हमारे पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं। और शायद इसीलिए जब 3 दिन के अंदर अंदर सीज फायर का ऐलान हुआ तो दुनिया के कई देशों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि इनका मानना था कि भारत के पास वो पावर है, भारत के पास वो ताकत है कि पाकिस्तान जैसे देश को खदेड़ दिया जाएगा। सोचिए, हम सिर्फ डिफेंसिव मोड में थे, तब 3 दिन के अंदर पाकिस्तान सीज फायर के लिए मजबूर हो गया। अटैकिंग मोड में होते तो क्या होता। यहां से ब्रह्मोस छोड़ी गई तो उसने किस तरीके से खोद दिया पूरे पाकिस्तान को, या जितने एरिया में उसको दागा गया था वो हम सब ने देखा, सुना और पढ़ा। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अमेरिका की मदद से या चाइना की मदद से जो हथियार तैयार किए थे ना, वो ध्वस्त हो गए। और दुनिया के उन्हीं देशों में यह मैसेज गया है कि देखिए, जिन देशों से मदद लेकर पाकिस्तान ने हथियार बनाए थे, जिन पर वो उछलता था, वो सारे भारत ने नेस्तनाबूद कर दिए। वो भी किसकी मदद से? वो हथियार, वो मिसाइलें जो हमारे यहां खुद तैनात हुई थी, खुद बनाई गई थी, मेड इन इंडिया वाला फॉर्मेट उसका था। यह देखते हुए रशिया ने भारत को एक और ऑफर दे दिया है। अब ये सारी खबर क्या है, इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अमेरिका और चीन के हथियार मार्केट में भूचाल आ गया है। समझाएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज जी, भारत पाकिस्तान के बीच जो मौजूदा तनाव हुआ, उसके बाद से न अमेरिका खुश है न चीन है। वो क्यों? क्योंकि इन दोनों देशों ने दुनिया के डिफेंस मार्केट पर कब्जा जमा लिया था एक तरह से। लेकिन भारत ने जिस तरह से F-16 जो अमेरिका का युद्धक विमान है उसे गिराया, या फिर चीन द्वारा दिया गया जो J-10 था या J-17 था उसको मार गिराया, या फिर चाइनीज डिफेंस सिस्टम जिसका पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है HQ-9, जिस तरह उसको नेस्तनाबूद किया, वो फेल हुआ। इसके बाद से चीन और अमेरिका दोनों में हड़कंप है। हम सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाते हैं। ये इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने क्या लिखा है कि एक बात मैं साफ कर दूं कि नो वन इज हैप्पी, कोई खुश नहीं है इंडिया के परफॉर्मेंस से। ये इसलिए कि अचानक इंडिया डिफेंस सेक्टर में एक डिफेंस पावरफुल देश बनकर उभरा है और डिफेंस मार्केट में एक तरह से इंडिया की धाक जम गई है। इसलिए चाइना नहीं खुश है। चीन को लगता था कि एशिया का मिलिट्री पावर वो है, टेक्नोलॉजी पावर वो है, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि तुमने जो भी बनाया है वो हमारे सामने कागज के जहाज हैं, जब दिल करेगा तब मारकर गिरा देंगे। और आने वाले दिनों में अफ्रीका से अमेरिका और चाइना दोनों को बहुत बड़ा डिफेंस ऑर्डर मिलने वाला था, लेकिन उनके विमानों की हालत देखकर और उनके डिफेंस टेक्नोलॉजी की हालत देखकर वो डील खटाई में पड़ गया है। अब दुनिया भर के देश भारत की ओर देख रहे हैं कि भैया अपने यहां बनाए हुए डिफेंस सामानों को हमें बेचोगे क्या? इतना ही नहीं, आज ही की खबर है, रूस ने भारत को एक ऑफर दिया है। और ऑफर क्या है कि S-500, अभी हम S-400 यूज कर रहे हैं जो कि सिर्फ चाइना, रशिया, इंडिया के पास है। तो रूस ने ऑफर दिया कि S-500 इसका उन्नत वर्जन हमारे साथ मिलकर बनाओगे क्या? और एक बात जान जाइए, दुनिया सिर्फ 3 लॉबी से चल रही है, डिफेंस लॉबी, फार्मा लॉबी और ऑयल लॉबी। डिफेंस लॉबी का स्थान पहला है। भारत अब उस एलिट क्लब में शामिल हो गया है कि जहां तक बहुत सारे देश, यानी सिर्फ 3 देशों की पहुंच है, रूस की, अमेरिका की और चाइना की। अब चौथा सदस्य उस एलिट क्लब का भारत बन गया है डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में। कई ऐसे मामले हैं, जैसे आपने देखिए हमारा जो बनाया हुआ आकाश, उसने गजब का परफॉर्मेंस किया है। हमारे बनाए हुए तेजस, उसका प्रदर्शन देखिए। हमारे यहां बनाए हुए ब्रह्मोस मिसाइलें, उसका देखिए। अब पूरी दुनिया में धूम है इस बात को लेकर। एक और बड़ी बात है, भारत ने हाल ही में एक लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए एक ऐसा बीम, मारक बीम बनाया है, लेजर बीम, जो दुनिया में कहीं भी सटीक निशाना लगाता है पलक झपकते ही। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास थी, चीन के पास भी यह नहीं है। यह तकनीक, यह लेजर से मार करने वाला रोशनी किरणें होती हैं, और जब तक आप सोचे सेकंड के 100वें हिस्से में अपने दुश्मनों के जो ठिकाने उसको नेस्तनाबूद कर देती है।
आपने स्टार वॉर्स देखा है ना, फिल्म हॉलीवुड की, कुछ कुछ उसी तरह का है, लेकिन उससे ज्यादा उन्नत है। और यह भारत ने मेड इन इंडिया तकनीक बनाई है, जो सिर्फ रशिया और अमेरिका के पास अब तक मौजूद थी। चाइना हैरान है कि जो हम नहीं बना सके, डिफेंस कैपेबिलिटी जो हम हासिल नहीं कर सके, वो भारत ने किया है। और इसलिए पूरी दुनिया के डिफेंस मार्केट में कोहराम सा मच गया है, और इसलिए जल्दी जल्दी से सीज फायर करवाया गया, क्योंकि यह युद्ध जितना लंबा चलता, अमेरिका और चाइना का डिफेंस मार्केट उतना कम हो रहा था। और यह कोई मैं नहीं कह रहा हूं। अब हम एक दूसरा आपको दिखाते हैं। यह एक प्रेस रिलीज है, लेकिन हालांकि व्हाइट हाउस के सोर्सेज के द्वारा यह है, वो बता रहे थे कि क्यों यह सीज फायर हुआ। और अमेरिका जो एक दिन पहले तक कह रहा था कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, भारत पाकिस्तान लड़ते हैं तो लड़ते रहे, लेकिन अचानक दोपहर के बाद ऐसा क्या हुआ कि जेडी वेंस कह रहे हैं कि हम रात भर बात करते रहे। और वो कहता है कि जैसे ही भारत ने अपने यहां बैठे बैठे पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया, 90 मिनट में 11 एयरबेस तबाह हो गए पाकिस्तान के, सिर्फ 90 मिनट में। जरा सोचिए कि अगर यह युद्ध 24 घंटे चल जाता तो पाकिस्तान का क्या हाल करते। तो वो वाशिंगटन व्हाइट हाउस के द्वारा यह कहा गया है कि जैसे ही मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जब एक के बाद एक गिरने लगे, और एक के बाद एक जब उनके विमान गिरने लगे, तो अमेरिका में हलचल मच गई। उसके बाद शहबाज शरीफ ने अमेरिका में एक दूत भेजा, जिसने यह कहा कि सुनिए, हमारे जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो भारत की जद में हैं। रावलपिंडी हमारे सेना का हेडक्वार्टर पे भारत ड्रोन गिरा चुका था। उसके एक दिन बाद कल हमने बताया कि कैसे जहां पे उसने न्यूक्लियर आर्सेनल्स छिपा कर रखे थे, वहां हमने सटीक निशाना लगाया। तो नवाज शरीफ ने अमेरिका को समझाया कि पिताजी, जो सबसे सुरक्षित स्थान हमारा है वहां पे भारत ने तो मार दिया है। अगर हमारा इसी तरह जहां हमारा न्यूक्लियर आर्सेनल छुपा के रखा है, अगर वो एक्सपोज हो जाता है, तो वो टीटीपी के हाथों भी जा सकता है, तालिबान के हाथ में जाएगा टीटीपी के बाद। अब जरा सोचिए, अगर तालिबान के पास न्यूक्लियर बम आ गए तो आपका क्या हाल होगा। अमेरिका ने पहले सीरियसली नहीं लिया इसे, बोले भाई तुम फेंकते हो, जब भी भीख मांगना होता है या जब भी नेगोशिएशन करना हो तुम आ जाते हो। फिर पाकिस्तान ने सबूत भेजे, और सबूत क्या था? वही जो भारत ने जो बिल्कुल सटीक निशाना साधा था उनके न्यूक्लियर आर्सेनल पे, उसके भूकंप जो आया था उसके बाद उसकी तस्वीरें भेजी। अमेरिका ने अपने इंटेलिजेंस से वो गैदर की और यह बताया कि हां, भारत ने सरगोधा जो न्यूक्लियर आर्सेनल जहां रखा गया है कैराना हिल में, सही सटीक निशान लगा है। पूरी दुनिया घबरा गई कि आज तक कोई भी देश किसी भी दूसरे न्यूक्लियर पावर स्टेट के अंदर घुसकर उनके न्यूक्लियर साइट्स पे हमला नहीं कर सका है। दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सका। रूस के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, वो यूक्रेन से जंग लड़ रहा है, लेकिन आज तक रशिया के न्यूक्लियर हथियारों तक या उन शहरों तक भी दुश्मन देश की पहुंच नहीं हो सकी। इजराइल लड़ रहा है ईरान से। इजराइल ने लाख कोशिश की कि ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स तक हम किस तरह पहुंच सके, वो बमबारी कर सके, पर वो नहीं कर सका। दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क भारत है जिसने अपने यहां बैठे बैठे दूसरे देश के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे सटीक निशाना लगाया है, और वो भी बिल्कुल प्रिसाइज और इतनी तेजी से कि सामने वाला हक्का बक्का रह गया। तो पंकज जी, मार्केट शिफ्ट होने के चांसेस हैं क्या? मतलब जैसे मैं देख रही देखिए, हूं, मैं आपको बता रहा हूं, HQ-16 या J सीरीज जिस तरीके से ये ध्वस्त हुए, ये तो हमने देख लिए। अभी भी और कई सारे प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट लाइन में थे जो पाकिस्तान को चीन के साथ मिलकर बनाने थे। उन पे इफेक्ट होगा क्या? निश्चित तौर पर पाकिस्तान तो हमसे नहीं खरीदेगा, लेकिन जो बाकी देश हैं दुनिया के, उनका रुझान भारत की तरफ बढ़ेगा क्या? बिल्कुल। और उसको मैं ग्राफ के जरिए बता देता हूं कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी 2014 में, तब हम AK-47 का गोली तक बाहर से मंगाते थे, AK-47 की गोली तक। और आज हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हमने ब्रह्मोस दुनिया के 3 देशों को बेचा है। अच्छा। भारत का एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट 53,000 करोड़ था दिसंबर 2024 में, 0 से 53,000 करोड़। और अभी भारत को जिस तरह ऑर्डर मिल रहे हैं, उम्मीद यह है कि भारत
का जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, जो आकाश मिसाइल हमारी है, या जो लेजर तकनीक है, या फिर जो हमने तेजस बनाया है, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने जो छोटे ये बनाए हैं, ड्रोन्स बनाए हैं, उन सब का मार्केट बहुत बढ़ने वाला है। भारत को बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। और यही बात अमेरिका और चाइना को पसंद नहीं आ रहा। उनको यह लग रहा था कि इस क्षेत्र के बादशाह तो हम थे। ज्यादा से ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट कौन देश करता था? इजराइल, फ्रांस, अमेरिका, रशिया और चाइना। तो मतलब इस युद्ध ने यह बात भी साबित की है कि भारत भी इस लिस्ट में आगे खड़ा है। आगे नहीं खड़ा है, फ्रांस को हमने पीछे छोड़ दिया। उसके बाद हमारे टक्कर के सिर्फ 3 देश बचे थे, चाइना, रशिया और अमेरिका। अब चीन के पास वो लेजर तकनीक नहीं है जो हम घर बैठे हुए लेजर से चीन को लेकर तो पंकज जी पता है कैसे कैसे मजाक उड़ रहे हैं कि ट्रक में वो पंखड़ी लगा दी और वो बेच दिया ये हाल है। तो इसीलिए दुनिया में अभी फिलहाल आप देखिएगा इंटरनेशनल मार्केट में और खास करके अमेरिकी और चाइनीज मीडिया में, चाइनीज मीडिया लगातार कैंपेन चला रहा है कि नहीं, हमारे विमानों ने राफेल को गिरा दिया। लोगों ने पूछा सबूत, तो वही सोशल मीडिया जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था। अमेरिका यह कह रहा है कि हमारा F-16 विमान नहीं गिरा। चाइनीज मीडिया कह रही है कि देखो वो तो अमेरिका वाला गिर गया, हमारा वाला सुरक्षित है। यह हाल है। और उस एलिट क्लब में आने के लिए दुनिया के कई देश बेचैन थे। लेकिन आज सुपर हाई टेक्नोलॉजी का जो डिफेंस मार्केट है उसमें भारत तीसरे स्थान पे आ गया है महज 10 सालों में। 10 साल पहले तक हम कुछ नहीं बेचते थे। आपको पता होगा, सारे इक्विपमेंट्स मंगाते थे, बीच में हम कमीशन खाते थे, घपले घोटाले की खबरें आती थी। इसके पहले एक डिफेंस मिनिस्टर थे के एंटोनी, टेट्रा ट्रक घोटाला, ट्रक, आर्मी का ट्रक हम बाहर से मंगा रहे थे। सोचिए, क्या इस देश ने ट्रक भी बनाने अब नहीं बना सकते थे? लेकिन बीच का वो कटमनी था ना, उसकी वजह से ये करते थे। तो भारत पाकिस्तान के मौजूदा विवाद में ये एक बार फिर से साबित किया है कि भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी कितनी तेजी से बढ़ी है। यह डीआरडीओ घाटे में जा रही थी, यह HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये घाटे में जा रही थी। ऐसा क्या हुआ कि अचानक मोदी सरकार के आने के बाद यह फायदे में चली गई? और उसी HAL के गेट पे राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे कि मोदी ने HAL बेच दे, हॉल बेच दिया, भेल बेच दिया, सब बेच दिया। और वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो तेजस बना रहा है, वो कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है एक साथ। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को देखिए। ये है, एक बात मैं और बता दूं, और ये दर्शकों के लिए है कि भारत के डिफेंस सफलता के बाद चाइना ने अपने टूलकिट को यहां सक्रिय कर दिया है। और बहुत सारे इस तरह चाइनीज माइंडेड इंडियंस लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी जो शब्द का इस्तेमाल करे देख ही रहे, कायर हैं तो सरेंडर कर दिया। उनकी पीड़ा ये नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हर ठिकाने को जिसको चाहा जब चाहा तब निशाना बनाया। उनकी पीड़ा यह है कि भारत ने कैसे इतने सारे ड्रोन्स और इतने सारे विमान और इतने सारे मिसाइलें मारी, पाकिस्तान ने एक भी नुकसान नहीं कर सका। उनकी यह पीड़ा है। अब एक और खबर मैं बताता हूं, एक मैंने जो दिया था वो बाद में, उसको एक बार चलाइए स्क्रीन पे और फुल फ्रेम कीजिएगा। हाँ, पंकज जी को जो बाद में जो दिया था वो हाँ, ये देखिए, ये एक बड़ी खबर है। खबर ये है कि पाकिस्तान ने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है और वो व्हाट्सएप ग्रुप इंडियन नंबर से क्रिएट किया गया है। नंबर है, मैं फिर से दर्शकों को बताता हूं और तमाम पत्रकारों को इस देश को यह खबर देखनी है। नंबर है 7340921702। आप फिर से नोट कर लीजिए, एक इंडियन नंबर है 7340921702। इस नंबर से एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है, लेकिन यह ग्रुप पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारत के अंदर क्रिएट किया है और उसमें वो इनवाइट कर रहे हैं भारत के पत्रकारों को कि इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ो। और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनको पत्रकारों से अपडेट्स चाहिए उस व्हाट्सएप ग्रुप में कि भारत क्या कर रहा है, भारत ने क्या किया है। यह इंटेलिजेंस हासिल करने का एक नया तरीका है। मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर इस नंबर से आपके पास कोई कॉल आए या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का रिक्वेस्ट आए तो मत जुड़िएगा। मैं दावे के साथ एक नंबर बता रहा हूं और यह नंबर हमारे डिफेंस सूत्रों के हवाले से जारी किया गया है।
कि भारतीय पत्रकारों को इनवाइट किया जा रहा है, उनसे वीडियो मंगाए जा रहे हैं, फुटेज मंगाए जा रहे हैं, ये मत दीजिएगा, इस ग्रुप को मत ज्वाइन कीजिएगा, ये पाकिस्तान के जासूस द्वारा क्रिएट किया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप है। ये बड़ी खबर थी। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे डिफेंस सिस्टम की कह लीजिए या जो हमारी मिसाइलें थी उनकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई और इसीलिए कई देश निराश हुए कि यार क्यों इतनी जल्दी सीज फायर हो गया, अभी और सारी चीजें होनी चाहिए थी। लेकिन इन 3 दिन में भी भारत ने बहुत सारी चीजों को सबके सामने साबित कर दिया और शायद इसीलिए हमने शुरुआत में भी कहा कि अमेरिका हो या चीन हो, उनका हथियार मार्केट हिला है, उसकी जड़ें हिली हैं और भारत आगे बढ़ता हुआ और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ता हुआ नजर आया है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर पंकज जी ने बताई कि एक नंबर से बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जा रहा है। अमूमन यही होता है पंकज जी, हम लोगों के साथ मैसेज आता है कि आपको उस ग्रुप में ऐड कर लिया गया है। नहीं, जर्नलिस्ट का ग्रुप है, जर्नलिस्ट का ग्रुप लगता है कि जर्नलिस्ट का ग्रुप है, वहां पे न्यूज मिल रही है, खबरें मिल रही हैं, सब लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन ये जो नंबर आपके सामने डिस्प्ले किया गया है उसकी इंटेंशन क्या है ये आपने समझ ली होगी। बहरहाल इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। बताइए ये चर्चा, ये डिस्कशन आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।